हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुके थे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है शो द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन है, तो इसको ए जो हम करते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये हो जाएगा। और आर रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू 1 2 2 1। तो वेरीफाई क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। फर्स्ट हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 आर नॉट बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में कहीं भी 1 1 2 2 और 3 3 का ऑर्डर पेयर कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से दिख रहा है कि 1 1 2 2 और 3 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में सिमेट्री चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्री चेक कर लेते हैं। लेट 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो इस रिलेशन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक है। अगर 1 2 गिवन है तो 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 और 2 1 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ये सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर गिवन है। इस रिलेशन में अगर देखें तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, और क्या गिवन है, 2 1 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो होना क्या चाहिए, अगर 1 2 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, 2 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 1 1 भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये 1 1 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर कैसा नहीं होगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा। अगर 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो अगर 1 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता या 1 1 इस रिलेशन में कहीं भी होता, तो क्या बोल देते हैं कि रिलेशन कैसा हो जाता है, ट्रांसिटिव। लेकिन 1 1 इस रिलेशन में कहीं भी है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए of all the books in a library of a college given by R equal to XY such that X and Y have same number of pages in an equivalence relation, is an equivalence relation। क्या सोल्यूशन होगा, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें सेट ए क्या है, सेट ए एक इस कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। क्या गिवन है, set A is a set of all books in library of a college। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनका सेट है। फिर रिलेशन कितना गिवन है, रिलेशन आर है x y सच दैट x and y have same number of pages
ये रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी लेट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक लाइब्रेरी में दो सेम बुकें हैं तो उन दोनों बुकों में नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यही यहाँ पर दिखा देते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू ए है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। रीजन क्या था, अगर रिलेशन एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर बुकें दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों बुक के नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस इंप्लाई लगा देते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरी कंडीशन सिमेट्री के चेक कर लेते हैं। सिमेट्री, इसके लिए हम क्या करें, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट डिफाइन कर दिए, ए और बी, जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं। और सेट ए क्या है, सेट ए है ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा अगर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर ए और बी दो बुकों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बी और ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। अगर ए और बी बुकों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिविटी। अब यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू सेट ए। सेट ए तो पता ही क्या है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और एबीसी क्या है, एबीसी उस लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। किस कंडीशन में, ए एंड बी हैव सेम number of pages and B and C have same number of pages। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो क्या बोल सकते हैं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और बी और सी में सेम नंबर पेजेस है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए और सी में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए एंड सी have same number of तो ए और सी में क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ए और सी क्या हो जाएगा, रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आर क्या हो जाएगा, आर इज
ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 10 आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। हैंस, तो अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है तो क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आर कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए कितना गिवन है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, उसके आगे क्या शो करना है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। यानी इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड होने चाहिए और इसके एलिमेंट सिर्फ इससे रिलेटेड होने चाहिए। कोई भी इस सेट का एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा, ना इस सेट का एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा। तो यानी ये लोग इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहे हैं जिसमें 1 3 5 एक सबसेट है और 2 4 एक सबसेट है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगा इसमें। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए इवन। तो 1 माइनस 1 1 कॉमा 1 एक आ जाएगा पॉइंट, यानी जितने 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 और 5 कॉमा 5, इन सभी में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और 0 कैसा होता है, एक इवन नंबर होता है। और कैसे आएगा, 1 3 से आएगा, 1 और 3 से आएगा। फिर किससे आएगा, 3 1 से भी आ जाएगा, 1 4 से 3 आ जाएगा, वो नहीं इवन नहीं होगा। 2 4 से होगा, फिर 2 4 से 4 2 से हो जाएगा। फोर 2 से फिर क्या आ जाएगा, 1 5 से एक इवन नंबर मिलेगा, 5 1 से भी एक इवन नंबर मिलेगा। इसके अलावा तो कोई सेट है नहीं यहाँ पर। तो ये इतने रिलेशन यहाँ पर बन जाएंगे, इतने ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे। तो अगर इक्विवेलेंस है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं पहले, रिफ्लेक्सिविटी एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए क्या है, सेट ए का कोई एलिमेंट है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए मॉड इक्वल टू कितना, 0। ये क्या है, इज इवन। दैट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारे एलिमेंट बिलोंग टू आर है। दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आर रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब क्या दिखा दे, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री होने के लिए अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। एज्यूम करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए और सेट ए के एलिमेंट है और ए बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो अगर मॉड ए माइनस बी इज इवन, अगर ये इवन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा।
तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉड माइनस ए माइनस बी, अगर तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इवन, ये भी इवन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये बोल सकते हैं अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा, तो यानी बोल सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ऐसे जितने अगर ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरीके से 2 4 4 2 4 बिलोंग्स टू आर है एंड 4 2 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। 1 5 5 1 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। 1 5 एंड 5 1 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आर कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव है कि नहीं, तो ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी। तो यहां पर क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट ए के एलिमेंट है, 1 से लेकर 5 तक कोई भी एक वैल्यू हो जाएगी सेट ए से। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। कब, अगर मॉड ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन। अगर ए माइनस बी इवन है तो ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर जाएगा। अगर मॉड बी माइनस सी भी एक इवन नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। तो अगर दोनों इवन नंबर का सम करते हैं तो भी क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। ये क्या इवन नंबर है। 2 + 8 कर दें तो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर। यानी इवन नंबर का सम क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो क्या बोल सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से क्या बोल सकते हैं, तो a minus b is even and b minus c is even। तो a माइनस बी और b माइनस सी क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो इनको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस सी। और ये दोनों क्या है, इवन है। तो इवन का सम भी कितना होता है, वो भी एक इवन होता है, इज इवन। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन को और बी कॉमा सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी रिलेशन आर को अगर बिलोंग करेगा तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव। आर कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन। इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो गया। अब आगे क्या पार्ट था, सो दैट all the element of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element। तो चलिए आगे का पोर्शन देखते हैं, इसमें क्या है। तो रिलेशन से हमें क्या पता चल गया है, रिलेशन से हमें पता चल गया है कि 1 की जो क्लास है वो क्या क्या है, 1 रिलेटेड है 1 से, 3 से और 5 से। और 2 की क्लास कितनी है, 2 किससे किससे रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 4 से। तो रिलेशन क्या है, मॉड ए माइनस बी इज एन इवन के लिए रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर मॉड 1 - 1 करें तो ये कितना आ जाएगा, 0। मॉड 1 - 3 करें या मॉड 3 - 1 करें तो कितना आएगा, 2। या मॉड 1 - 5 करें या मॉड 5 - 1 करें तो कितना आएगा, 4। इसी तरीके से
अगर सेट इसके लिए क्लास देखें क्या है, तो 2 माइनस 2 मॉड करें कितना आ जाएगा 0, फिर 2 माइनस 4 करें मॉड का, या फिर 4 माइनस 2 मॉड कर दें तो कितना आएगा, तो भी कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर related to each other and all element of 2 4 related to each other। अब अगर इस सेट के एलिमेंट्स का इस वाले सेट के एलिमेंट से रिलेशन देख लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 करके देखें कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, या 1 माइनस 4 करके देख लेते हैं तो 3 आ रहा है, फिर 3 माइनस 2 करके देखते हैं, 3 माइनस 2 हो गए, 3 माइनस 4 करके देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 1। इससे क्या पता चल रहा है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन नंबर नहीं, लेकिन कंडीशन कैसी दे रखी थी, मॉड ए माइनस बी कैसा होना चाहिए था, इवन था, लेकिन यहाँ पर ये नंबर कैसे, ये सभी नंबर कैसे आ रहे हैं, ये सभी नंबर ऑड नंबर्स हैं। तो इससे क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ 135 आर नॉट related to elements of 2, 4, यानी 135 के एलिमेंट 2, 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में मॉड ए माइनस बी इज इवन, इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा, इस वजह से 135 के एलिमेंट 2, 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस के एलिमेंट दूसरी इक्विवेलेंस क्लासेस के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू x belong to z such that x is greater than equal to 0 and less than equal to 12 given by r equal to ab such that a minus b is a multiple of 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सेट कितना दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रिलेशन दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू सेट ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, यानी 0 से लेकर के 12 तक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होती है, लेट करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए, ए बी एलिमेंट है जो सेट ए को
बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ये मॉड बी माइनस ए इसको लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? मॉड माइनस ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा। इस तरीके से तो बोल सकते हैं r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं। ट्रांसिटिविटी इसकी चेक करते हैं। तो इसके लिए लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो अगर बोलते हैं a कॉमा बी belongs to R and B comma C belongs to R, that means mod A minus B and mod B minus C are multiple of 4, are multiple of 4। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे, यानी 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो mod A minus B इक्वल टू 4P एंड mod B minus C इक्वल टू 4Q। तो मॉड ए माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 4P प्लस 4Q, दैट मीन्स 4P प्लस Q मॉड ए माइनस सी। तो मॉड ए माइनस सी क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया यहाँ पर, दैट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर इज ट्रांसिटिव हो जाएगा, ट्रांसिटिव। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो गया तो क्या बोल सकते हैं? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। thus R is reflexive, symmetric and transitive, hence R क्या हो जाएगा? R is equivalence, equivalence relation। R कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसके आगे क्या बोला था? आगे में फाइंड करना था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी जो 1 से रिलेटेड होंगी और 4 का मल्टीपल होंगे? 1 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 पहला 1 से रिलेटेड होगा तब 4 का मल्टीपल बन जाएगा। 5 से रिलेटेड हो जाएगा 1 माइनस 5 तो भी 4 आ जाएगा। 9 से 1 माइनस 9 या 9 माइनस 1 8 आएगा, वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ये 3 वैल्यू हो जाएंगी जो कि 1 से रिलेटेड होंगे। तो यानी 1 से रिलेटेड होने वाला जो सेट है वो कितना है? 159, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या है? R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इक्वल टू B। पहले रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, लेट A बिलोंग्स टू A और सेट A में एलिमेंट क्या है? 0 से लेकर के 12 तक एलिमेंट है। तो अगर A बिलोंग्स टू कैपिटल A है तो A इक्वल टू A हो जाएगा इस कंडीशन से। दैट मीन्स A कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाएगा। सो
आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड केस में क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब ए बी सेट ए के एलिमेंट है, तो अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो अगर ए इक्वल टू बी है दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल टू ए होगा। तो कह सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। बताइए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। फिर थर्ड कंडीशन क्या, ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसिटिविटी में क्या करेंगे, लेट ए बी सी, थ्री एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स क्या है कि ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, अगर बी सी आर को बिलोंग करता है तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू सी नहीं बोल सकते सिंपल। तो यानी आर, तो यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर कैसा होगा, आर इज ट्रांसिटिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो गया तो क्या बोल सकते हैं, दस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। हैंस क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब हमें इसमें इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच, जो कि इस कंडीशन को फॉलो भी करना चाहिए। तो यानी वन के लिए फाइंड करना है, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसके लिए कौन सा सेट आएगा, तो वन से कौन, वन के इक्वल कौन होगा, वन, वन वन के इक्वल होता है, वन और किसके इक्वल होगा, तो बाकी किसी भी एलिमेंट, वन टू के इक्वल नहीं हो सकता, थ्री के इक्वल भी नहीं हो सकता, ना जीरो के इक्वल होगा। तो इसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यानी ये किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ वन से रिलेटेड होगा। तो वन से रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा।